द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करें। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 का। प्रश्नावली 5.3 का ठीक है, ये 9 नंबर का सवाल है। ये सवाल दिया हुआ है, आइए इनको समझते हैं फिर हल करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आइए पहले सवाल को समझ लेते हैं, फिर हमको हल करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, ठीक है, प्रथम 7 पदों का, शुरू से लेकर के 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग कितना? 49 दिया हुआ है। और प्रथम 17 पदों का योग, ये 17 पदों का योग यहाँ पे दिया हुआ कितना? 289। ये दिया हुआ 289 है। तो इनके प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग यानी कितने पद होंगे? तो n पद हैं, और उसी n पद का ही मान हम लोग को निकालना है, उनका योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ज्ञात करना है। सबसे पहला काम होना चाहिए क्या? ज्ञात करना है। इनको हम लोग लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। अब बोले क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है n पदों का योग, यानी कि Sn निकालना है। Sn बराबर 1। इनके अलावा यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। प्रथम 7 पदों का, प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है, यानी S7 बराबर कितना दिया हुआ है? 49। और यहाँ दिया हुआ है प्रथम 17 पदों का, यानी कि S17 बराबर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 289। इतना चीज दिया हुआ है। इनके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है इसमें। अब हम लोग इनको क्या करेंगे? प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम लोग? जो चीज दिया हुआ रहता है और जिसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उनको हम लोग लिखते हैं। तो S7 को इसको हम लोग नीचे लिखेंगे और इनका फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि S7 बराबर कितना हो जाएगा? 49। इनके जगह S7 की जगह n की जगह 7 लेना पड़ेगा, और इनका पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो कितना लेना पड़ेगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना? 49। अब देख यहाँ n की जगह पे 7 है, तो यहाँ भी लेना पड़ेगा 7/2, 2a क्योंकि a का मान नहीं है, प्लस n की जगह पर कितना? 7-1 इंटू d का भी मान नहीं है, और ये हो जाएगा 49। अब ब्रैकेट को हल करते हैं, इधर यहाँ हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 6d बराबर कितना? 49। अब ये ब्रैकेट के साथ में है, और इनको हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों से क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। कुछ क्या निकाल सकते हैं कॉमन? यहाँ से कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं 2। अंदर बचेगा a प्लस कितना? 3d, ये बचेगा बराबर हो जाएगा कितना? 49। इस 2 को कटिंग कर देते हैं, और ये 7 गुना के रूप में उधर भेज देंगे। तो a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 49, और बटे कितना हो जाएगा? ये वाला 7, और ये कट जाएगा कितना बार में? 7 बार में। a प्लस 3d बराबर हो गया 7। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो गया क्या? समीकरण 1। अब समीकरण 2 निकालेंगे किससे? समीकरण 2 इससे निकालेंगे। तो समीकरण 2 के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तथा। अब इसको उठा के लाते हैं, कितना? S17 बराबर 289, S17 बराबर 289। इनकी जगह पे लेना पड़ेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 289। ये हो जाएगा। n की जगह पर कितना लेना पड़ेगा? n की जगह पर इनका मान यहाँ पे जितना यूज किया कितना? 17, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो इस फॉर्मूला में यूज कर रहे थे, इस फॉर्मूला पे n की जगह पर 7 यहाँ पे दिया हुआ था, और यहाँ पर हम लोग का n की जगह पर कितना दिया हुआ? 17। तो यहाँ लेना पड़ेगा 17/2 इंटू 2a प्लस n की जगह फिर से 17-1 इंटू d, इतना बराबर 289। अब इनको ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 17/2 इंटू 2a प्लस 16d बराबर कितना? 289। यहाँ ब्रैकेट के अंदर से कुछ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जो दोनों में कॉमन मिलेगा। तो दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, तो इन दोनों से कॉमन हम लोग 2 निकाल सकते हैं, और 2 कट जाएगा, बचेगा 17। ये गुना के रूप में इसको भेज देंगे बटे में, जैसे यहाँ पे भी कर रहे थे। तो यहाँ हम इधर हल कर लेते थोड़ा सा, फिर इनको आगे जाते। इन दोनों से 2 निकाल लेते हैं, कितना बचेगा? 17/2 गुना हो जाएगा 2, और यहाँ बचेगा a प्लस कितना? 8d, कितना निकल जाएगा? इनको भाग लगा के चेक कर लीजिएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा? 289।
यहाँ से 2 2 कैंसिल, और 17 को उठाकर उस तरफ भेज देते हैं। तो a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 289 बटे कितना 17, 17 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 17 बार में। तो यहाँ हो गया a प्लस 8d बराबर ये 17, ये हो गया समीकरण हम लोग का 2। समीकरण 2 आ गया है, समीकरण 1 भी आ गया है। इसको अलग अलग 3-4 विधियों से हल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का? विलोपन विधि का। यहाँ समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, अब समीकरण 1 हम लोग निकाले हुए कितना था, a प्लस 3d बराबर 7, ये समीकरण 1 था। और था a प्लस 8d बराबर 17, ये समीकरण 2 था। a प्लस 8d बराबर 17, ये समीकरण 2 था। इनको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से क्या करेंगे, कोई एक चीज के मान को, एक चर जो होता है उसको विलुप्त करेंगे और उनके लिए गुणांक को चेक करेंगे। गुणांक यहाँ अगर बराबर है तब इधर लिख देंगे जोड़ने या घटाने पर, ठीक है। और अगर गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक को पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ इनका भी मान प्लस में, इनका भी मान प्लस में, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। और अगर अलग अलग पहले से रहता चिन्ह, ये माइनस में इधर प्लस में रहता, या यहाँ प्लस, यहाँ यदि माइनस रहता इधर प्लस रहता, अगर कोई एक अलग रहता तब लिखते जोड़ने पर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाने पर, घटाने पर लिखते। यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, सोचिए समीकरण 2 को पूरे को घटाएंगे, ये चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, इनका भी और इनका भी बदल जाएगा। और ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर घटाएंगे 3 में से 8 तो कितना बचेगा, -5d। और यहाँ 7 में से 17 घटा देंगे तो -10, ये कैंसिल हो जाएगा। अब d बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना 5। इनको यहीं से कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन इनको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2। d का मान आ गया हम लोग का 2, d का मान 2 पता चल रहा है। अब क्या करेंगे, d के मान को रख देंगे समीकरण 1 में। यहाँ d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर 7। d के मान को d की जगह पर रख देते हैं, a प्लस 3 गुना 2 बराबर 7। इसको गुना हो जाएगा 6, इसको उठा के उस तरफ भेज देंगे। a प्लस 6 बराबर कितना 7। अब हो जाएगा a बराबर कितना 7 माइनस 6, तो a बराबर हो गया 1। a का मान कितना आ गया 1, a का मान 1 आ गया, d का मान 2 आ गया। और n की जगह पर n का कोई मान लेना नहीं है क्योंकि n ही निकालना है, n पदों का योग, n की जगह पर n ही रहेगा। अब वहां से हम लोग निकाल लेंगे n पदों का योग कितना होगा, इधर हल कर लेते हैं, लिखते हैं अतः Sn बराबर कितना हो जाएगा, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होगा। n की जगह n ही रखेंगे बटे 2, या 2 गुना a की जगह पर हम लोग अभी निकाले हुए थे, a का मान कितना 1, प्लस n की जगह पर n रहेगा, और d की जगह हम लोग निकाले हुए थे d का मान कितना 2, इनको रख देंगे और इनको हल करेंगे। n पदों का योग निकालना है, n पदों का योग उस फॉर्मूला को रखेंगे और सबका मान रखते चलेंगे। n की जगह पर n ही रखना है और इनको हल करते चलेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, n/2 यहाँ जाएगा 2, प्लस इनको अलग अलग गुना कर देंगे, 2n माइनस 2, और देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये 0 हो जाएगा कैंसिल होकर के, तो बचेगा n बटे 2, और गुना में यहाँ हो जाएगा कितना 2n, यहाँ से ये कैंसिल। अब n और n दोनों ऊपर एक साथ रहेगा तो गुना होकर हो जाएगा n²। तो ये हम लोग का योग निकल गया, n पदों का योग n²। तो जितना पूछा गया था ये कंप्लीट यहाँ तक आ गया है। तो हम उम्मीद करते हैं इस पूरे सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। इस पूरे सवाल में आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान भाषा में है और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।